इस वक्त सबके मन में एक सवाल है कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, उन्हें डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया। नई सरकार में निशांत कुमार का क्या रोल होगा, नई सरकार में किस दल को क्या मिलेगा, इस पर और ज्यादा बात करने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, आपने खबर दी थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बिल्कुल ठीक साबित हुई, लेकिन ऐन वक्त पर निशांत ने आखिर सरकार में आने से क्यों मना कर दिया, या इसके पीछे और क्या वजह रही? और सौरभ, जब नीतीश कुमार को हटना था मुख्यमंत्री से और जब ये तय हुआ कि बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, तभी लगभग ये बात ये थी कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और पिछले शुक्रवार को जब सम्राट चौधरी के तौर पर मुख्यमंत्री का नाम का चयन दिल्ली में बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने कर लिया, तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन हुआ था जेडीयू नेताओं के साथ, उसमें ये था कि निशांत एक डिप्टी सीएम होंगे और दूसरा विजय चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। आज सुबह तक ये बात तय थी, लेकिन दोपहर बाद टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि निशांत कुमार ने मना किया नीतीश कुमार को, ये कहते हुए कि अगले 6 महीने तक वो पूरे राज्य में घूमना चाहते हैं और उसके बाद वो कोई पद लेंगे, अभी वो पद लेना नहीं चाहते। और जेडीयू के टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि इसके पीछे एक तो निशांत की जो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन वाली इमेज रही है, या जो उनकी मनोवृत्ति रही है, वो अभी भी हावी है। वो पॉलिटिक्स को कोई बहुत ज़्यादा उस रूप में उत्साह से नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में पहले वो राज्य में पूरे घूमना चाहते हैं। दूसरा, थोड़ा सा शायद लो कॉन्फिडेंस का मामला इस लिहाज से है कि शायद सरकार के कामकाज को लेकर वो ज़्यादा संजीदा इस रूप में हैं, और अपने आप को, क्योंकि अभी अभी पॉलिटिक्स में हैं, तो फिट नहीं मान रहे हैं, सोच रहे हैं कि 6 महीना अगर पहले घूम लें उसके बाद बने। लेकिन सौरभ, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस समय भी जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर लगातार निशांत को समझाया जा रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनना ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। एक बार अगर वो पद पे नहीं रहते हैं तो फिर 6 महीना वो बिहार में घूमें, उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। ये जेडीयू के नेता उनको समझा रहे हैं। जब पद पे होते हैं तो लोगों का आकर्षण रहता है, लोगों की वो मदद कर सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अथॉरिटी रहती है। निशांत को बार बार ये समझाया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या जेडीयू नेताओं के ये समझाने का असर निशांत के अपने उस फैसले पर पड़ता है जिसमें वो ये तय कर रहे हैं कि अभी नहीं, 6 महीने बाद वो पद लेंगे। अगर वो समझ जाते हैं तो संभव है सौरभ की कल विजय चौधरी के साथ दूसरा चेहरा निशांत ही होंगे। अगर वो अपनी इस बात पर अड़े रहते हैं कि उन्हें अभी डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, तब विजेंद्र यादव विजय चौधरी के साथ होंगे। जी देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है। निशांत कुमार को सरकार में शामिल न करने का फैसला करके नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा सियासी मैसेज दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के नाम भी नीतीश कुमार ने ही तय किए। इसमें भी राजनीतिक मैसेज है। कुशवाहा, यादव और भूमिहार वोट को साधने की कोशिश है। सम्राट चौधरी के लिए नई जिम्मेदारी आसान नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने 20 साल में सुशासन बाबू की एक छवि बनाई थी। 20 साल में नीतीश के दामन पर एक दाग नहीं लगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं शुरू की, जाति के समीकरणों को भी बनाए रखा, सबको साथ लेकर चले। अब सम्राट चौधरी के लिए इससे बड़ी लकीर खींचना आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव भले ही ये कहें कि सम्राट चौधरी लालू की क्लास के स्टूडेंट रहे हैं। बड़ी सही है कि सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में रहे, 9 साल पहले ही बीजेपी में आए, लेकिन किसी दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को शीर्ष पद पर बैठाना ये बड़ी बात है। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। असम में कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। कर्नाटक में जनता दल से आए बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस से आए मानिक शाह को त्रिपुरा में, मणिपुर में एन बीरेन सिंह और अरुणाचल में पेमा खांडू को चीफ मिनिस्टर बनाया। और अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो तृणमूल कांग्रेस से आए शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं।